हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है और यह है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास 10th। तो यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन के लिए मैं लगातार आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर कर रही हूँ एमसीक्यू सीरीज़ में, और आपको टेस्ट करना है अपने आप को कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए इस सीरीज़ के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ये हमारा 10वां क्लास है, यानी इससे पहले हम 9 क्लास ले चुके हैं। पूरी की पूरी एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है वो हमने चैनल पर बना दी है। अगर आपने सारे के सारे क्लासेस देख लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप उन सारे के सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लें, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू, इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के, अकाउंटिंग के हमने 3-4 एमसीक्यू सीरीज डाल दिए हैं, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी अब हम एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए, अगर आपने हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के कंप्लीट वीडियो देख लिए हैं, हमने कम से कम 4 to 5 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की रिगार्डिंग, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को हमने कवर किया है फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी। तो अगर आपने वो पांचों के पांचों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के वीडियो देख लिए हैं तो आज की एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है। लेकिन अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आपको लास्ट में मुझे बताना है कि एमसीक्यू में आपके कितने एमसीक्यू ठीक होते हैं, यानी आपकी कितनी तैयारी है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपके लिए Q&A वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं फेस रिवील भी करूँगी। बहुत ही जल्द मैं वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था कुछ हेल्थ इशू की वजह से वो Q&A वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि आपका स्टडी वीडियो लेट हो, इसलिए ये वीडियो मैं रेगुलर ला रही हूँ, बट Q&A वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, तो मैं बहुत जल्द वो Q&A वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं फेस रिवील भी करने वाली हूँ। मैंने आपसे पूछा था और आप सब ऐसा चाहते हैं, आपने पोल में और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये बात कही थी। तो अभी भी आपके पास टाइम है Q&A वीडियो के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझसे चाहते हैं तो अभी जाइए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि मैं उसका आंसर उस Q&A वीडियो में आपको दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो 4 के 4 यहाँ पर क्लॉजेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्लॉज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अवेलेबल टू द पीपल बिटवीन 18 to 50 ईयर्स ऑफ एज विद बैंक अकाउंट्स। यस, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो 18 से 50 वर्ष के लोग होते हैं जिनका एक बैंक अकाउंट होता है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। द अमाउंट will be automatically debited from the account in case of death due to any cause. The payment to the nominee will be 2 लाख। ये भी हमने पढ़ा था अपनी स्कीम्स में कि जो अकाउंट्स में जो भी पैसा गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा वो सीधे सीधे अकाउंट में चला जाएगा, और जो भी कटना है, यानी कि जो भी पैसा आप प्रीमियम के रूप में देने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिटेड हो जाएगा। और इन केस अगर जो भी लाभ लेने वाला व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो वो नॉमिनी, उसने वहाँ पे जो भी नॉमिनी का नाम दर्ज कराया होगा, उसको इसका कंप्लीट बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि है 2 लाख रुपए। इसके अलावा द स्कीम विल बी लिंक्ड ऑल्सो टू द बैंक अकाउंट ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके साथ जो ये स्कीम है, अगर किसी व्यक्ति ने जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलाया है तो वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकता है, जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये 3 के 3 हमारे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और हमें बताना है कि कौन सा कवर नहीं होता, हमें नॉट बताना है। तो नॉट फिर कौन सा होगा? सीधी सी बात है, जब 3 सही हो गए तो 4th ही गलत होगा। तो डी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ ऑल बैंक अकाउंट्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी थ्रू देयर नेट बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते इस योजना के तहत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली समझ गए हैं, और अगर आपने हमारी स्कीम्स के सारे लेक्चर्स देखे तो ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी सॉल्व हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अब हमें उज्ज्वल योजना के बारे में बताना है। क्या उज्ज्वल योजना के अंतर्गत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन मिलता है इन द नेम ऑफ फीमेल ऑफ अ बीपीएल फैमिली, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो फैमिली है उसकी किसी महिला के नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन मिलता है इस योजना के तहत। डिपॉजिट ऑफ 1600 टू प्रधानमंत्री जनधन योजना एज सब्सिडी। इसके साथ ही इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना में 1600 रुपये का डिपॉजिट मिलता है गवर्नमेंट की ओर से। इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ 1600 पर कनेक्शन विच इंक्लूड प्रेशर रेगुलेटर, सेफ्टी हॉल एक्सेट्रा वुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ 1600 तो भारत सरकार की ओर से मिलते हैं इस उज्ज्वल योजना में, लेकिन साथ के साथ प्रेशर रेगुलेटर, सेफ्टी हॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हमें मिलती हैं एलपीजी गैस कनेक्शन के रिगार्डिंग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है?
क्या ये 1 2 सही है, क्या 2 एंड 3 सही है, क्या 1 एंड 3 सही है, या 1 2 3 सही है। तो आपने अगर बहुत अच्छे से उज्ज्वल योजना को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल ही सही हैं इस योजना के रिगार्डिंग, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में हम आते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पेंशन टू वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। यानी पेंशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से किसको पेंशन देनी है, वर्कर्स को देनी है, कामगारों को देनी है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उनके तहत पेंशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है भारत सरकार की ओर से। स्वावलंबन स्कीम, स्वाभिमान स्कीम, स्वाधार स्कीम या आधार। तो आपको मैंने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, स्वावलंबन स्कीम भी मैंने पढ़ाई है हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, स्वाभिमान स्कीम भी मैंने आपको पढ़ाई है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो पेंशन वर्कर्स के लिए प्रोवाइड कराई जानी है वो स्कीम का नाम है स्वावलंबन स्कीम, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए आवास योजना एक ग्रामीण होती है, एक शहरी होती है। तो हम यहाँ ग्रामीण के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव सही है, कौन से गलत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 है, या ABCD पढ़ गया है, बट ये 1 2 3 है, इसको आप ऐसा कंसिडर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रीवियसली इंडिया आवास योजना इज अ सोशल वेलफेयर फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द रूरल पुअर। बिल्कुल सही बात है कि गरीब लोगों को जो कि ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें हाउस की सुविधा मिले। और इसको पहले क्या बोला जाता था, इस स्कीम को इंडिया आवास योजना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द हाउस आर अलॉटेड इन द नेम ऑफ द वुमेन और जॉइंटली हस्बैंड एंड वाइफ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरी एंड एंगेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि जो हाउसेस अलॉट किए जाएंगे गवर्नमेंट की ओर से, वो या तो वुमेन के नाम पे होने चाहिए या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे होने चाहिए, सिर्फ हस्बैंड के नाम पर नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कंस्ट्रक्शन होता है हाउस का, तो इसकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेनिफिशियरी की होगी, ना कि कॉन्ट्रैक्टर की। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, भाई बनाने वाला है, जिसको लाभ मिल रहा है इस योजना का, तो वही बनवा रहा है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी आ गई। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर का काम यहाँ पर होगा। इसके साथ सैनिटरी लैट्रिन्स एंड स्मोकलेस चूल्हा रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग विद ईच प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर विच एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम टोटल सैनिटेशन कैंपेन एंड राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हाउसेस बनेंगे उसमें सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वॉशरूम होना चाहिए, स्मोकलेस चूल्हा होने चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ग्रामीण लोगों को कि हाउस बना दिया ऐसे कैसा भी बेकार सा बना दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल उनको अच्छा होना चाहिए, उनको बहुत आराम होना चाहिए, रहने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ही सही है इस योजना के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसकी बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आप इसको नोट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और लास्ट में मुझे बताइए कि आप ये 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। 5th क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसके तहत आपको देखना है कि कौन से पॉइंट सही हैं। E-cards are provided to the eligible beneficiary based on the deprivation and occupational criteria of socio-economic caste census। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत योजना के तहत E-कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे उस कार्ड के थ्रू दिखा करके ठीक करा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज एज एंड जेंडर। भाई यहाँ हेल्थ की बात है तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं जा सकता कि फैमिली कितनी हो, साइज कितना हो, एज कितना हो, जेंडर, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस आर कवर्ड अंडर द स्कीम। बिल्कुल सही बात है। जितने पहले भी कोई बीमारी हुई है तो भाई उससे कनेक्टेड होकर आगे की बीमारी आएगी, तो सारे प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस भी कवर्ड किए जाएंगे इस योजना में। एंड इट कवर 7 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड 20 days ऑफ द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक केयर एंड एक्सपेंसेस ऑन द मेडिसिन। ये थोड़ा सा गलत है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन तक आप हॉस्पिटल को कवर करेंगे या 20 days तक पोस्ट हॉस्पिटल को कवर करेंगे, ऐसा कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रखा गया है आयुष्मान भारत योजना में। तो ये वाला गलत हो जाएगा और हमारे 3 सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। आई होप कि ये बहुत ईजिली और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर मुड़ते हैं।
अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में ही हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो मैंने क्लास 1 लिया था उसी में मैंने आपको बता दिया था, तो बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं। 9 मई 2050 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अटल पेंशन योजना। 7th क्वेश्चन, What is the additional amount for delayed payments per month for contribution beyond rupees 1001 per month under the अटल पेंशन योजना? अब इसमें कहा क्या गया है, देखिए अटल पेंशन योजना में अलग अलग जो प्रीमियम होते हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा जब हमने स्कीम्स पढ़ी थी, तो उसमें जो 1000 का जो क्राइटेरिया रखा गया था, तो उसमें एक बात है कि अगर मान लीजिए कि 1000 रुपये जमा करने में लेट हो गया, डिले हो गया, देरी हो गई, तो क्या होगा? तो भाई पेनल्टी लगेगी। लेकिन ये योजना है, गवर्नमेंट इतनी बड़ी पेनल्टी तो नहीं लगाएगी, तो वो 1 रुपये की पेनल्टी लगा सकती है, 5 की, 2 की, 10 की, कितने की। तो अगर 1000 रुपये जो भी प्रीमियम जमा करना है लेकिन आप नहीं कर पाए, डेट निकल गई, टाइम निकल गया, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 10 रुपये की। 10 रुपये की पेनल्टी लगेगी और आप अपना प्रीमियम इस पेनल्टी के साथ जमा कर पाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट पे हम आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी है, और अटल पेंशन योजना जिसे जिसने पढ़ी है उसके लिए तो बिल्कुल ही इजी है। 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स या 45 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा? अटल पेंशन योजना की मैक्सिमम जो एज है वो है 40 ईयर्स, यानी कि 18 से 40 साल तक के व्यक्ति ही अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, उस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं, उस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय। अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट स्कीम तो है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा की जाती है? यानी भाई भारत सरकार तो योजना बना देती है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? क्या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडाई करती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA करता है? ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड करता है? या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL करता है? तो ये आई थिंक आपको पता होगा, ये करता है, क्योंकि ये पेंशन स्कीम है, तो सीधी सी बात है कि PFRDA ही करेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप स्कीम के बारे में जानते हैं तो बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे एंड सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन के बाद आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि Q&A वीडियो के लिए आपके क्वेश्चन क्या क्या हैं, एंड नेक्स्ट थिंग कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। PMSBY ये बीमा योजना, ये BY अगर कहीं पे भी आ जाए, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर BY आ जाए तो समझ लीजिए कि वो बीमा योजना है। और बीमा हमें कब मिलता है? जब हम इंश्योरेंस कराते हैं। ये कौन सा है? क्योंकि SBY है, यानी प्रधानमंत्री सिक्योरिटी बीमा योजना। तो ये कौन सी स्कीम में आएगा? ये आएगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। हमें सिक्योरिटी चाहिए किससे? एक्सीडेंट से। तो बीमा योजना होगा और सिक्योरिटी बीमा योजना होगा, तो एक्सीडेंट से रिलेट करके ही हम इसको आराम से बता पाएंगे अगर आपको वो नहीं आता है। और अगर आपने पढ़ा है सारी की सारी योजना तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट मैंने थोड़ा सा ट्रिक भी बताया कि बाई चांस आप भूल जाए, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तो आप थोड़ा सा समझ कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी प्रीवियस में हमने PDF डाली है वो भी आपको मिल जाएंगी, एंड जो न्यू PDF है वो भी आपको साथ के साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर APSC के लिए कंप्लीट PDF पैकेज चल रहा है। अगर आप 499 में लेना चाहें, अभी भी आपके पास 1 मंथ है, तो अगर आप खरीदना चाहें तो 499 में APSC के लिए आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज, स्कीम्स, कल्चर हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस की कंप्लीट PDF मिलेंगी 499 में। एंड 399 में EO के लिए 3 सब्जेक्ट्स की आपको कंप्लीट PDF मिलेगी, जिसमें है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ईमेल पर ज़रूर संपर्क करें, और जो ईमेल है हमारा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसे चेक कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारा ईमेल ID, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे अदर्स वीडियोस के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।